हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो कुवैत के रूल्स हैं, नए रूल्स हैं, जो 10 रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद है जो पहली बार इंडिया से या नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से जॉब के लिए कुवैत कंट्री में आते हैं। और आप दोस्तों, अगर आप किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको वहाँ के नियम और जो रूल्स होते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा भी रूल्स अगर वहाँ का तोड़ते हो तो आपको बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। तो गाइस, आज का जो टाइम है तो हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा पैसा कमाए। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी कंट्री में कमा लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि उन्हें विदेश में जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो सबसे पहले वहाँ के रूल्स और जो रेगुलेशन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो गाइज, मैं जो आपकी वीडियो है वो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाई है कि जितने भी हमारे जो भाई हैं या इंडिया से यहाँ जॉब के लिए आते हैं तो उन्हें यहाँ के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी जो नियम हैं, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है कुवैत सिटी का या कुवैत कंट्री का, तो यहाँ पे एक सबसे पहले सिविल आईडी बनाई जाती है। अगर आप इंडिया या किसी भी कंट्री से आप यहाँ पे जॉब के पर्पज़ से आते हो तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे सिविल आईडी बनाई जाती है। और मुझे यहाँ पे 3 मंथ हो चुके हैं, लेकिन अभी मेरी सिविल आईडी प्रोसेसिंग पे है, क्योंकि जो हमारे जो सिविल आईडी जो बनाते हैं वो थे नहीं, आप अपने कंट्री वेकेशन पे गए थे। और फिलहाल 1 महीने पहले हुआ है, तो मैं शायद 5 या 10 दिन बाद मेरी सिविल आईडी आ जाएगी। सिविल आईडी जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड होता है, तो आपको जब भी आप कहीं बाहर निकलते हो घर से तो आपको कैरी करना होता है। लेकिन इंडिया में अगर आप भूल भी जाओ तो इतना कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना सिविल आईडी कहीं पे घर पे भूल जाते हो या कहीं आपका मिस हो जाता है वो, तो यहाँ के जो नियम है, अगर आप बिना सिविल आईडी के कहीं भी बाहर घूमते हो तो आपको जेल हो जाती है सीधा यहाँ पे। क्योंकि कई बार तो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि अरबिक में बोलते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और आपसे सिविल आईडी मांगेंगे और आपके पास सिविल आईडी नहीं होगी तो सीधा आपको जेल भेज सकते हैं। तो गाइस, दूसरा नियम है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जॉब, जिस कंपनी ने आपको जॉब के लिए यहाँ पे बुलाया है वीज़ा देके या टिकट देके, अगर आप उस कंपनी के अलावा कहीं और भी जॉब करते हैं, जैसे हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल वो प्रतिबंध है। क्योंकि ऐसा करना यहाँ पे एक गैर कानूनी है कि आप ओवर टाइम या कहीं भी नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में आप दूसरी जगह जॉब भी ढूंढते हो पार्ट टाइम 2 या 3 घंटे के लिए, अगर उस कंपनी को पता चलता है तो आप पे केस कर सकता है और फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपको जेल होते हैं या फिर आपको टर्मिनेट किया जाता है उस कंपनी से। तो गाइज, अब तीसरा जो रूल्स है यहाँ पे, अगर आप कहीं भी बाहर घूमने जाते हो तो आप कचरा नहीं फेंक सकते हो, जैसे कि हम इंडिया में करते हैं, कुरकुरे खा लिया या पेप्सी पी लिया और बोतल फेंक दी या पैकेट फेंक दिया। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी प्रतिबंध है, क्योंकि हर 2 कदम पे यहाँ पे डस्टबिन है, और आप अगर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें होती तो आप उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। यहाँ पे अगर आप डस्टबिन में डालते हो, और यहाँ पे हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, अगर कहीं भी आपको ऐसा फेंकते हो और कैमरे भी दिख गया तो आपके ऊपर 50 KD या 10 KD यहाँ पे वो जुर्माना होता है। और 10 KD और 15 KD इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है गाइस, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चौथा जो रूल्स है और सबसे महत्वपूर्ण रूल है यहाँ पे, जो रोड अगर आप क्रॉस करते हो, जैसे इंडिया में हम कहीं से भी क्रॉस कर लेते हैं रोड, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप रोड वहीं से क्रॉस करें जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग हो या ब्रिज बना हो जहाँ पे, या फिर जहाँ से साइन दिया गया हो कि आप यहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हो, वहीं से आप रोड क्रॉस कर सकते हो। अगर कहीं और से आप रोड क्रॉस करते हो तो आप पे फाइन होगा। वहाँ पे भी कैमरे लगे होते हैं रोडों पे, हर जगह रोड पे कैमरा होता है, तो आप कहीं से भी रोड पार नहीं कर सकते हो। ये भी एक नियम के अंदर आता है यहाँ पे, तो इस बात का भी आप ध्यान रख लें। और उसके बाद तो छठवां जो यहाँ पे रूल्स है, ड्रिंक, आप यहाँ पे ड्रिंक अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दारू या बियर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप किसी भी तरह से कहीं से मंगाते हो और आप अगर पकड़े जाते हो तो इसके लिए अभी आपको जेल जाना होगा, क्योंकि यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन है बहुत ही तगड़े हैं। इंडिया में ये होता है कि कई बार छोड़ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो जो आपको पता ना हो, और आपने जैसे अभी बताया मैंने, शराब यहाँ पे बिल्कुल प्रतिबंध है। तो अगर आप कहीं भी शराब पीते हुए पकड़े गए तो यहाँ पे आपको जेल हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, और अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो तो आपको जेल हो सकती है, या फिर आपको आपकी कंट्री वापस भेज दिया जाता है। और जो फिर 7वां रूल्स है यहाँ पे
तो अगर ड्राइविंग करते टाइम मैं जब भी अपने रूम से और ड्यूटी जाता हूँ तो मैं भी कार में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं बजाता। तो ये एक अच्छी बात लगी कि हॉर्न बजाने से साउंड पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और लेकिन इंडिया में ये होता है कि हॉर्न बजाना बहुत कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ हॉर्न इसलिए नहीं बजाया जाता क्योंकि सभी के यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। अगर आप हॉर्न बजाते हो तो सामने वाले को लगता है कि वो मेरी इंसल्ट कर रहा है या मेरे को रूल्स पता नहीं है इसलिए मेरी इंसल्ट हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं बजाता, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और 8वां जो रूल्स है यहाँ पे नो स्मोकिंग। तो जहाँ पे भी इस नो स्मोकिंग का यहाँ पे बोर्ड लगा होता है वहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों कि आप जहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हो वहाँ पे हमें स्मोकिंग नहीं करनी। और ये एक और गाइस जो अगला नियम है वो है कि आप यहाँ पे फाइटिंग नहीं कर सकते, जैसे कि अदर कंट्री में या इंडिया में ही देख लो तो कहीं पे भी लड़ाई हो जाती है या दंगे फसाद हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आप स्ट्राइक हड़ताल नहीं कर सकते हो। और लड़ाई अगर आप लड़ाई करते हो या किसी के भी साथ लड़ाई करते हो तो कैमरे में दिख जाता है, हर जगह पे यहाँ पे कैमरा है। और कैमरे में अगर आप देखेंगे तो आपको 100 KD आप पे चार्ज दिया जाएगा या फिर आपको जेल हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। और ये स्पेशली वीडियो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ जो किसी भी कंट्री से फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे कुवैत में जॉब करने आते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता है शायद कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। तो इन सभी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो है कि यहाँ पे चोरी करते हुए अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको उसके लिए भी जेल जाना होगा। और या फिर आप पे 300 KD जो चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा। और 300 KD इंडिया के हिसाब से लगभग दोस्तों 80,000 या 90,000 रुपये होते हैं। तो एक बहुत बड़ी रकम होती है 80 और 90,000 रुपये उनके लिए जो अपने देश को छोड़ कर यहाँ पे दूसरे देश में जॉब करने आते हैं। तो गाइज़ इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखना क्योंकि आप दूसरे देश में आए और अगर आपको नियम कानून आपको पता नहीं होते या फर्स्ट टाइम आए तो आप किसी भी यूट्यूब पे देख सकते हो कि वहाँ किसी भी कंट्री का कि वहाँ के रूल्स क्या होते हैं। और उन रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए क्योंकि आप दूसरे देश में आए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने और चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही शेयर करना न भूले। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।